इस देश में जिस किसी के पास भी इंटरनेट की उपलब्धता है वो प्रेमानंद महाराज को जरूर जानता होगा। तत्वदर्शी संत, महात्मा, श्री जी के उपासक, अनन्य भक्त, जाने कितनी ही उपमाएं उन्हें दी जा सकती हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनका ज्ञान, अध्यात्म पर उनकी समझ और लोक कल्याण के प्रति उनके समर्पण पर किसी को कोई भी संदेह नहीं है। तभी तो वो देश का बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई और संत, बॉलीवुड का स्टार हो या क्रिकेट का मसीहा, कोई बहुत अमीर हो या फिर कोई बहुत गरीब, हर आदमी उनके दरबार में साष्टांग दंडवत होता है और हर किसी को उनका प्रसाद हासिल होता है। लेकिन उनके एक बयान ने उनकी इस छवि पर इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब वही दुनिया कहने लगी है कि महाराज जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये सच है, क्योंकि उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। वो तो अपने प्रवचन में ही इतने शालीन होते हैं कि दूसरों को भी असभ्यता करने से रोकते हैं। वो हर सवाल का न सिर्फ आध्यात्मिक जवाब देते हैं, बल्कि दुनियावी ज्ञान भी उन्हें बखूबी है। लेकिन जब एक सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद ना तो संत महंतों को थी और ना ही उनके भक्तों को। प्रवचन के दौरान एक महिला ने उनसे सवाल किया था, महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आते। इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, अच्छे आएंगे कैसे? आजकल के बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। इसी सवाल के जवाब में प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेंगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी हैं, वो सच्ची बहू बनेंगी? अब यही जो बयान है वो हमारी, आपकी, हम सब की साझा असहमति की वजह है। क्योंकि जब एक संत पूरे समाज पर, पूरी महिला बिरादरी पर ऐसी टिप्पणी करे जो उसकी गरिमा पर सवाल उठाए, तो फिर कहना बनता है कि महाराज जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 100 में से 96 महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं है। सीधे शब्दों में आप 96% महिलाओं को चरित्रहीन कह रहे हैं। भले ही इस देश की आखिरी जनगणना 2011 में हुई हो और उसी को ही सच मान लें, तो भी इस देश में महिलाओं की संख्या करीब 58 करोड़ है। 14 साल में यह संख्या बढ़ी ही होगी, 70 करोड़ तो हो ही गई होगी। तो क्या इस देश की 70 करोड़ महिलाओं में से 67 करोड़ महिलाओं का चरित्र ही पवित्र नहीं है? क्या ये 67 करोड़ महिलाएं चरित्रहीन हैं? आप ये कहना चाहते हैं क्या महाराज? महाराज जी, आपको एक आंकड़ा देती हूँ। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन और इवोमा का एक आंकड़ा कहता है कि भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं। यानी कि हर साल 1 करोड़ लड़के और 1 करोड़ लड़कियां इस शादी के बंधन में बंधते हैं। एक दूसरा भी आंकड़ा है कि इस देश में हर साल करीब 1000 शादियों में से 13 शादियां टूट जाती हैं और उनके बीच तलाक हो जाता है। अगर शादियों के आंकड़े और तलाक के आंकड़ों को ही थोड़ा प्रोसेस करके देखें तो ये आंकड़ा करीब 1,30,000 होता है, मतलब 1.3%। और इनमें भी कई शादियां चरित्रहीनता, अडल्टरी ऐसी वजहों से नहीं टूटती हैं। उसकी और भी वजह होती है। फिर भी अगर यही सच मान ले तो भी आंकड़ा 2% भी नहीं होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि शादी करने वाले 96% लोग चरित्रहीनता और एक्स्ट्रा मैरिटल की बात जानते हुए भी शादी में बने रहते हैं? या फिर ये वो भरोसा है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच कायम होता है और अधिकांश शादियों की सफलता की इकलौती वजह यही भरोसा, यही सम्मान और यही संस्कार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं? महाराज जी, हम इंसान हैं, मछलियां या उबले हुए चावल नहीं। मछलियों के लिए कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उबले हुए चावल में से एक दाना निकालकर मुनादी की जाती है कि पूरा चावल पका है या नहीं। लेकिन ये इंसानों पे तो लागू नहीं होगा ना महाराज जी। वक्त के साथ संतों में भी तो संतत्व की कमी आ रही है, उनके भक्ति भाव में भी कमी आ रही है, उनकी मोह माया बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से पूरे समाज पे तो उंगलियां नहीं उठती है ना। रामायण में ही तो प्रसंग है कि सीता हरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस भी तो साधु के ही वेश में था। लेकिन इन दोनों फर्जी साधुओं की वजह से पूरे समाज पर तो उंगलियां नहीं उठाई जाती है ना। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ
कि समाज में कमी नहीं है, कमियां हैं। उन कमियों को दुरुस्त किया जाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाकर, उनके कपड़ों पर सवाल उठाकर, उनके दोस्तों की संख्या पर सवाल उठाकर ये कमियां ठीक नहीं होंगी। और ना ही महिलाओं को घूंघट में कैद कर देने से ये कमियां ठीक होंगी। ये गंदगी समाज से ही निकली है और समाज ही इसको ठीक कर पाएगा। इसको ठीक करने में आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत है, और ये मदद समाज पर सवाल उठाने से नहीं महाराज जी, उसे दिशा दिखाने से होगी। शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।